23 जनवरी को नगर निकाय का मतदान होना है, तो वहीं जो हमारी टीम है लगातार वार्डों में पहुंचकर पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है उसके जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। वहीं आज हम वार्ड 41 इंदिरापुरम में आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय लोगों से पूछताछ करने से पहले एक जो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो विषय बना हुआ है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर जो चुनाव होने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले ये सड़क का मुद्दा बना हुआ है। हालांकि ये सड़क अब बन चुकी है, लेकिन ये जो मुद्दा है पूरा गरमाया हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग ये कह रहे हैं कि आचार संहिता में किस तरह से बजट पास हो गया है, लेकिन इसकी जो सच्चाई है सड़क की ये भी हम जानेंगे। वो पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है ये भी हम स्थानीय लोगों से पूछेंगे कि पिछले 5 सालों में जो पुराने पार्षद थे उन्होंने यहाँ के वार्ड के लिए, यहाँ की जो कॉलोनियाँ हैं, कितना विकास यहाँ पर किया है। कुछ लोग हमारे साथ में हैं। सबसे पहले तो हम इस जो सड़क का है, सड़क का पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है यहाँ पर कि ये सबसे पहले हम जो यहाँ पे पुराने पार्षद थे जो रह चुके हैं उनसे पहले जानते हैं इसकी सड़क की सच्चाई, क्योंकि जो सड़क है बहुत जो मुद्दा है गरमाया हुआ है। कोई कह रहा है कि आचार संहिता में बजट कैसा पास हुआ। अब इसकी जो पूरी सच्चाई है हम इन जो पुराने पार्षद हैं उनसे जानते हैं। बस अब जो सड़क बनी हुई है, बन गई है, इसका पूरा सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई है कि नगर निगम से 70,000 रुपये एक वर्ष पूरी पैच वर्क के लिए पास हो रखे हैं कि जहाँ कहीं सड़क में छोटा मोटा पैच होता है उसे भरने के लिए है। और ये पहले से स्वीकृत पैसा है, कोई नया नहीं है, ना ही आचार संहिता में हुआ। आचार संहिता से बहुत ये पहला पैसा है। तो ये टूटी हुई थी थोड़ी बहुत, इसे पैच था, तो हम लोगों ने ठेकेदार से कहा, अधिकारियों से कहा कि ये जो पैच है इस पैच को भरिएगा। ये पैच यहाँ से जब नप के गए हुए थे तो उसी के उस पर ये नगर निगम के द्वारा बनाया गया है और ये बहुत पुराना पैसा है। तो जैसे जैसे पैच होते हैं वो पैसा एक बार सैंक्शन हो जाता है तो पैच जहाँ जहाँ होते रहते हैं तो वो ठेकेदार द्वारा भर दिए जाते हैं। ये वो पैसा है और इसमें कई जगह कॉलोनी में जो पैच उसने और भी भरे। तो ये आरोप क्यों लग रहा है कि ये जो सड़क बनी है आचार संहिता में, ऐसे क्यों आरोप लग रहे हैं, क्या वजह है? आरोप इसलिए लग रहे हैं, चुनाव चल रहा है, लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब मैंने सुना है कल किसी अखबार में, शायद मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे पास फ़ोन आए थे लोगों के कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने अपने पैसे से बनाई है। मैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा और निर्वाचन आयोग को मैं चिट्ठी दूंगा इस तरह की। जो लोग अभी से इतनी अफवाह फैला रहे हैं, अगर गलती से वो कल जीत भी गए तो इतनी अफवाहें जो जीतने से पहले फैला रहे हैं, जीतने के बाद कितनी फैलाएंगे। ये हमारे खिलाफ बहुत दिन से अफवाहें फैला रहे हैं। 1 साल हो गया, 2023 में, दिसंबर 2023 में कार्यकाल ख़त्म हो गया था 2 दिसंबर को आशा भाटी जी का, और उसके बाद भी हम क्षेत्र में काम करा रहे हैं। हम लोग पूरा परिवार मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। हमने किसी से ये भी नहीं कहा कि भाई कार्यकाल ख़त्म हो गया हम काम नहीं करेंगे, जबकि साफ़ सफाई, खड्डा भरना, सब कुछ जिम्मेदारी जिलाधिकारी की है। किसी पार्षद की पूरे शहर में कोई जिम्मेदारी नहीं है। उस जिम्मेदारी के ना होने के बाद भी हम लगातार लोगों के बीच में अपना ये काम कर रहे हैं और इस तरह की जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं ये राजनीति में ठीक नहीं है, उचित नहीं है। जो काम किया है उसकी बात करनी चाहिए। अब झूठी अफवाहें उड़ा रहे हैं कि भाई हमने पैसा खर्च किया है, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जो आ रहे हैं नगर निगम के पैसे को वो अपना पैसा बता रहे हैं? तो ये तो सरासर जो है एक आचार संहिता का उल्लंघन। चलिए, सड़क का तो जो मामला था वो तो समझ में आ गया है। अब जो पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है, यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, पूछते हैं उनसे कि पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है, कितना विकास इन्होंने देखा है। क्या नाम है आपका? हरिंदर सिंह नाम है मेरा और मैं यहीं का लोकल निवासी हूँ। आपने पुराने हैं आप यहाँ पे, आप ये बताइए कि पिछले 5 साल में कितना विकास यहाँ पे देखने को मिला है जो आपके पुराने पार्षद रह चुके हैं? पिछले 5 साल में जितना विकास इस कॉलोनी में हुआ इतना किसी भी वार्ड में नहीं हुआ। और देखते देखते हमारे सामने ही ये कॉलोनी मतलब बहुत सुंदर हो गई है। पहले इसमें पूरे झाड़ झंकाड़ और नालियाँ टूटी फूटी पड़ी थी, सड़कें टूटी पड़ी थी, सब कुछ का सारा काम डेवलपमेंट का यहाँ इन्होंने कराया है आशा भाटी जी ने, और सभी लोग खुश हैं इनके काम से। लेकिन जो अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट खड़े हो गए हैं वो अफवाहें उतारते हैं, वो झूठ सच बोलते हैं कि ये काम हमने अपने पैसे से करा, लेकिन ये काम सब इनके भाटी जी के प्रयास से ही हुआ है। चलिए, और भी पूछते हैं, और भी हैं लोग हमारे साथ में। इधर
पिछले 5 सालों में विकास बताया उन्होंने कि हुआ है। हालांकि जो वार्डों में सबसे बड़ी समस्या यही रहती है, नालियाँ, सड़कें। तो किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे देखने को मिली? भाई साहब 5 साल तो क्या है, ये छोटे छोटे बच्चे इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और हर क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है और इनके चेहरे पे विकास हुआ है। हर गली में, नाली में, सड़कों में, कहीं भी चले जाएं आप, इनको बच्चा बच्चा भी जानता है। 5 साल तो क्या है, ये पूर्व में भी रहे और हर विकास के लिए इनको अच्छा समर्थन भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है, इनके काम से पूरा क्षेत्र भी और वार्ड के भी जितने लोग हैं, कार्यकर्ता भी है, सब जुड़े हुए हैं। और आज से नहीं, 5 साल तो क्या है, ये जब तक रहेंगे तब भी जुड़े रहेंगे। इनसे पूछते हैं, मैडम पिछले 5 सालों में कितना विकास देखने को मिला है? हमारी साइड तो भैया फिलहाल कुछ नहीं हुआ है, तो अब इस बारे में क्या बोले। हम तो कितने, बल्कि हम तो इस खंबे तक के लिए कितनी बार गए थे, वो तक तो गिरा नहीं था। फिर सड़क के लिए बोलो कितनी बार, बल्कि मैं आप झूठ के बोले, फिर भाभी कहेंगे ऐसे बोल रहे। भाभी ने कसम खाई थी अपने बेटे की कि मैं 1 हफ्ते के अंदर यहाँ खड़े होकर सड़क बनवाऊंगी और उधर की बाद में बनवाऊंगी। उस बात को भी 2 साल हो चुके हैं। भैया मंदिर के आगे सबको बुरा लगता है, मतलब कोई आते हैं बड़े बुजुर्ग, कीचड़ है, पानी है, बरसात है, कोई गिर जाए, कुछ हो जाए। ये सिर्फ हमारा अपने का भला तो नहीं था ना, कि मेरा पर्सनल भला था, ये तो सबका था ना। बल्कि पिछली बार यहाँ पे आए भी था, नगर निगम वाले नपाई नुपाई सब करके चले गए। बाद में फिर हमने, बल्कि वो भैया आए सड़क वाले, पूछा उनसे, उन्होंने बोला कि ये चीज़ें होल्ड पे डाल दो, कि पहले उधर की बना दो, इसको होल्ड पे डाल दो। बताओ इसको क्यों होल्ड पे डलवाया गया? आप सोचो नहीं, तो सार्वजनिक है, मंदिर के सामने की थी। स्थानीय लोगों की थोड़ी शिकायत भी है, इन हाथ अभी पूछ लेते हैं क्या वजह थी, किस तरह है कि आप एक बार इधर कैमरा करेंगे, यहाँ पानी भरता है मंदिर के सामने, ये देखिएगा। एक टेक्निकल बातें हैं, जब यहाँ पानी भरता है तो ये आप देखिए, तो ये सड़क यहाँ से खुद के जानी थी। आप एक बार इधर देखिएगा, वो सड़क नीची है सामने वाली, इसका पानी उधर ढाल जाना है। इसका पैसा जब सैंक्शन हुआ तो इन लोगों ने इसकी खुदाई नहीं होने दी। नगर निगम के अधिकारियों ने भी समझाने की कोशिश करी, वो पैसा वापस गया, नहीं बन पाया। फिर पुनः दोबारा इसका पैसा पास हुआ, दोबारा भी वो स्थिति आई। होता क्या है कि इनका जो ये है ना, ये नाली ये उखड़ के दोबारा बननी है। केवल इन्होंने रैंप को इसको तोड़ने के चक्कर में ये नाली इन्होंने नहीं खुदने दी। ये एक परिवार है, वो बाकी सब चाहते हैं पूरी कॉलोनी की सड़कें बनी हैं, तो एक ही सड़क को कोई क्यों रोकेगा? मैंने उनसे बहुत निवेदन, हम लोगों ने बहुत निवेदन किया। देखिए हर चीज़ कागजों में स्वीकृत होती है, दोनों बार पैसा यहाँ से वापस गया है। अधिकारियों ने बहुत निवेदन किया भाई उसको एक ही लेवल में मिलने दो। हाँ, हम इनकी भी सुनते हैं। मैं जवाब देता हूँ। लो आप बताइए, आप क्या बताना ठीक है, उन्होंने बहुत बढ़िया राजनीतिक अपना जो बोला उन्होंने, ठीक है, वो राजनीति से संबंधित है। वो देखो सर, ऐसा है कि पूरी कॉलोनी के लिए पैसा आता है और चंद घरों के लिए, यहाँ पे जो ये चंद घर हैं उनके लिए पैसा रुक जाता है कि वो वापस चला जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ना कोई इंजीनियर है, या कोई कहे कि मैं इंजीनियर हूँ, या इंजीनियर ने खड़ी होकर के बनाई है। यहाँ पर कोई भी इंजीनियर तो नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है ना, इंजीनियर नहीं है ना। तो ये सड़क जो है इस इतने एरिया के लिए छोड़ दी गई और 5 साल से हमने भी कहा कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिए, और सिर्फ ये टुकड़ा छोड़ा गया। ये बार बार कह करके कि पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। सिर्फ ये टुकड़ा नहीं बनाना, ये नहीं बनाना। इतने लोग, सारे लोग परेशान थे यहाँ। ये इतना पूरा एरिया जो है, आप किसी से, आप इन चंद लोगों को छोड़कर आप मुझे छोड़ दो, आप ना यहाँ से सर्वे कर लो पूरा। अरे आसपास के अब सबसे, आप पूरे एरिया का मेरे को छोड़ दो। और भी है, उनसे पूछते हैं। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे इतने टाइम से रोड टूटी हुई थी, बहुत बार लोगों ने बोला कि बना दी जाए। यहाँ के सब लोगों से प्रूफ है, उस समय यहाँ पे उस समय पे रोड ना यहाँ से बनने आई थी। जो यहाँ के अधिकारी बनाने आए थे ना, उसको मैं बुलवा के पूछवा सकता हूँ, यहाँ से बना रहा था, तब भी आके लोगों ने यहाँ पे आके रोक दी कि नहीं ये नहीं बनेगी, ये वाली रोड के लिए मना कर गया। हमारे भैया ने, सब लोगों ने सपोर्ट करा। इस्तेमाल हमारे धर्म का मंदिर का आगे 13 फरवरी को बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है हमारे मंदिर के आगे, और लोगों को इतनी दिक्कत होती है, हमारे मंदिर का कार्यक्रम है। तो ये छोटी सी रोड बनानी थी, तो हमारे भैया ने, हमारे सब लोगों ने बातचीत करके तो हमारी रोड बनी है, हमारी है। यहाँ पे इतने लोग गिर जाया करते थे, यहाँ पानी कीचड़ हुआ करता था, मंदिर में गंदगी जाती थी। हमारे सब लोगों ने मिलकर, हमारे टिंकल भैया ने, हमारी दीदी ने, सबने मिलके हमारी ये रोड बनी है। इतना टाइम से लोग इतने परेशान है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ के गिरते हैं, बेचारे लोग आते हैं, बूढ़ा बुढ़िया आते हैं, यहाँ पर इतने लोग आते हैं, वो बेचारे गिर जाते हैं, गंदगी निकलती है। तो इतने टाइम से रोड था, आज बताओ 15 साल से इतने टाइम से रोड इतनी गंदी हो रखी थी, किसी ने ध्यान दिया इस चीज पर? जब आज बन गई है तो सब उस चीज पे वो क्यों करा जा रहा है? हमारे भैया ने, सब लोगों ने आके उस चीज को बनाया है, तो हम लोग सबके साफ सुथरा कर लेना। ये हमारी मोना आंटी, पंडित जी बताओ इतने टाइम से क्या था यहाँ पर? पंडित जी, आप बताइए
एक मिनट आ रहा, मैं वहीं आ रहा हूँ मैं। कितना विकास कार्य देखने को मिला है? आप पुराने यहाँ पे? देखो जी, हम बहुत साल पुराने हैं यहाँ, ठीक है ना, काफ़ी साल पुराने, सब कुछ तो यहाँ बहुत बढ़िया हो रहा है, परंतु इसी मंदिर के आसपास, हमारे घर के आसपास यहाँ इसका मतलब कुछ हुआ नहीं, अब हुआ। अभी इन्होंने टिंकल भैया ने इसको मतलब करा। फिर भी मैं आपको शिकायत ये करूँगा कि यहाँ पार से जो भी बनता है, अथवा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं कहूँगा कि कॉलोनी में उद्धार नहीं किया है, परंतु देखो हर आदमी अपने गली को सफाई रखने चाहता है। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ जो झाड़ू लगाने वाले आते हैं ना, सारे यहाँ का कट्ठा ले जा करके, देखो आज भी प्रूफ दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ इकट्ठा करते मेरे घर के आगे। पता नहीं इस लोगों को यहाँ का ईर्ष्या क्या है, गली के अंदर ऐसा मना करा है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? स्वीपर, हम स्वीपर कहते हैं यहाँ पे सफाई के लिए, कहते हैं हमें उन्होंने मना करा है कि इधर झाड़ू नहीं लगानी। स्वीपर खुद कहते हैं, उन्हें हमने तो नहीं कहा ना, पूछो इनसे, कभी भी नहीं लगा था हमारे गली वो में। खुद कहते हैं। और भी ये महिलाएं आ गई हैं, इनसे बोलना चाह रही हैं, आप बताइए। ठीक है, दीपा रावत इंदिरापुरम से बोल रही है, ठीक है। इस गली में कभी झाड़ू नहीं लगता है, हमारी गली में, ठीक है। आज तक हमारे नाली हम पैसे दे के साफ करवाते हैं। अच्छा, ठीक है, बस आप क्या बोल रहे हैं? सारे झूठ नहीं बोलेंगे ना। चलिए, यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि विकास कार्य हुआ है, लेकिन कुछ लोगों की नाराजगी भी देखने को मिली है। हालांकि 23 जनवरी को मतदान का मौका मिलेगा इन सबको, जनता को दोबारा से वोट, एक अपना प्रत्याशी, अपना पार्षद चुनने का। और अब देखने वाली बात ये रहेगी कितना विकास कार्य जो चुन के आता है पार्षद कितना करता है। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।